guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Silapati Karam book 3, the book of Vanji. And before this video I have already uploaded the other videos related to Silapati Karam. So I have uploaded the introduction of this poem as well as the summary of book 1, the book of Puhar, and the summary of book 2, the book of Madurai. So अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, so I'll give the link of all those videos in the description box. आप लोग पहले वो वीडियो देख लें ताकि आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएं. So in this video we'll discuss about the summary of the book of Vanji, and after this video I will upload the detailed summary and analysis of the cantos which are coming in your exams, like canto 1, canto 2 and canto 3, 4 are not coming. Canto 1, canto 2, canto 7 इस तरीके से कुछ gaps हैं, उसके बाद आपके cantos आ रहे हैं. So I will upload the summary and analysis of all the cantos which are coming in your exams. So stay tuned and do subscribe to my channel and press the bell icon so that फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाएंगी. सो विदाउट एनी डिले हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज देखो, जिन्होंने बुक 2 द बुक ऑफ मदुरई की समरी देखी होगी उन्हें ये पता होगा कि बुक 2 में जो कनकी के हस्बैंड होते हैं कोवलन, उन्हें मार दिया जाता है और वो हेवन की तरफ चले जाते हैं, और साथ ही साथ आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 14 डेज कनगी भी हेवन की तरफ चली जाती हैं. तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं. सो आप में से जिन्होंने बुक 2 द बुक ऑफ मदुरई की समरी नहीं देखी, आई एम गिविंग दिस आई बटन हियर. अगर आप लोग इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप लोग उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे. सो Kangi's ascension to heaven is witnessed by some hill dwellers who narrate this event to the king of Chera kingdom. ये यहाँ पर मिस्टेक है. king of Chera kingdom, Chenguttuvan, who is camping for pleasure at the bank of Periyar river. So guys देखो, इसको कुछ लोग Chenguttuvan कहते हैं, कुछ लोग Senguttuvan कहते हैं. So don't focus on the pronunciation, ये मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ. So क्या होता है ना, बुक ऑफ मदुरई में कनगी जो है वो हेवन की तरफ चली जाती हैं और कुछ हिल ड्वेलर्स जो हैं उनका असेंशन देखते हैं कि वो हेवन की तरफ किस तरीके से जाती हैं. सो वो लोग उसको विटनेस करते हैं. तो इस बुक में मतलब बुक ऑफ वांजी में वो लोग इस पूरे इवेंट को नरेट करते हैं किसके सामने? चेरा किंगडम के किंग के सामने, जो कि कौन है? चेंकुटुवन. और वो जो है कैंपिंग कर रहे होते हैं पेरियार रिवर के किनारे पर अपने प्लेजर के लिए, मतलब खुशी के लिए हमें कैंपिंग करना पसंद होता है. तो सिमिलरली जो चेंगुटुवन किंग होते हैं उन्हें कैंपिंग करना पसंद होगा और वो कैंपिंग कर रहे होते हैं पेरियार रिवर के किनारे. उस टाइम पर कुछ लोग उन्हें इस इवेंट के बारे में बताते हैं. सो फेमस पोइट चट्टन ऑल्सो प्रेजेंट एंड टेल्स अबाउट द इवेंट्स हैपेंड इन द सिटी ऑफ मदुरई. तो देखो, इस टाइम पर जब सब लोग नरेट कर रहे होते हैं कनगी के असेंशन वाला जो इवेंट है, उसी टाइम पर जो फेमस पॉइंट है वहाँ के वो है चट्टन, और जो हैं ये वहाँ पर उस टाइम पर प्रेजेंट होते हैं जब किंग कैंपिंग कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये भी इवेंट्स के बारे में बताते हैं जो इवेंट मदुरई सिटी में हुए होते हैं, कि किस तरीके से कनगी के हस्बैंड को मार दिया जाता है, फिर वो बदला लेती हैं और उसके बाद वो हेवन में जाती हैं. देन चेंगुटुवन आस्क हिज वाइफ एलेंगो वेनमाल दैट दे शुड कंसीडर दिस वुमन विद वन ब्रेस्ट एज गॉडेस. तो देखो, उसके बाद जो चेंगुटुवन होते हैं वो अपनी वाइफ एलेंको वेनमाल से पूछते हैं कि उन्हें इस वुमन को, जो कि वन ब्रेस्ट है जिसके, उन्हें इस वुमन को एज अ गॉडेस मानना चाहिए, एज अ गॉडेस ऑनर्ड करना चाहिए. सो जो उनकी वाइफ होती है वो इस चीज़ पर अग्री करती है. देन द काउंसलर ऑफ द किंग सजेस्ट हिम टू प्रोक्योर अ स्टोन ईदर फ्रॉम हिमालय और पोर्टियल हिल्स. तो देखो, उसके बाद जो किंग होते हैं अपने काउंसलर्स जो होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं इस सब के बारे में, और उनके जो काउंसलर होते हैं वो उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें एक स्टोन लाना चाहिए कनगी को गॉडेस बनाने के लिए, मतलब कनगी की श्राइन बनाने के लिए, टेम्पल बनाने के लिए एक स्टोन लाना चाहिए. और वो कहाँ से लाना चाहिए? या तो हिमालय से लाना चाहिए या फिर पोर्टियल हिल से लाना चाहिए. सो देन किंग डिसाइड्स टू गो टू हिमालय. किंग क्या डिसाइड करते हैं कि वो पोर्टियल हिल से नहीं बल्कि वो हिमालय से लाएंगे कनगी की श्राइन बनाने के लिए जो भी स्टोन लाना है. एंड ही हैज़ एन अल्टीरियर मोटिव फॉर इट. तो देखो गाइस, किंग डिसाइड करते हैं कि वो हिमालय से लेकर आएंगे स्टोन कनगी के लिए श्राइन बनाने के लिए, कनगी गॉडेस की श्राइन बनाने के लिए. किंग ऐसा क्यों डिसाइड करते हैं? चेंगुटुवन किंग जो है पोर्टियल हिल से भी ला सकते थे स्टोन, पोर्टियल हिल तो वहाँ से पास पड़ता है, लेकिन ही हैज़ डिसाइडेड टू गो टू हिमालय बिकॉज उनके पास ऐसा करने के
पीछे एक मोटिव है, और वो मोटिव क्या है कि काफी टाइम पहले जो नॉर्दर्न किंग है, नॉर्दर्न किंग में कौन, जो आर्य किंग्स है, आर्य किंग के नाम भी मेंशन कर रखे, कौन है, कनका और विजय। तो जो ये दोनों किंग हैं, इन्होंने साउदर्न किंग्स को बहुत ज्यादा इंसल्ट किया कि जो साउदर्न किंग है वो ब्रेव नहीं है, वो किंग कहलाने के लायक नहीं है, और उनकी इस तरीके से इंसल्ट की। तो अब जो है चिंकुटुवन को एक मौका मिला है उन्हें दिखाने का, उनसे रिवेंज लेने का, कि जो साउदर्न किंग है वो कमजोर नहीं है और वो अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ अब नॉर्दर्न किंग को दिखा पाएंगे। इस तरीके का यहाँ पर चिंकुटुवन सोचते हैं कि उनके पास ये एक मौका है। सो देन ही मार्चेस टुवर्ड्स नॉर्थ विद हिज आर्मी एंड क्रॉस द रिवर गंगा विद द हेल्प ऑफ हिज अलीज। तो देखो उसके बाद जो चिंकुटुवन है नॉर्थ की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं अपनी आर्मी के साथ। अपनी आर्मी को वो लेकर जाते हैं, बिकॉज हिमालय पर वो अकेले तो जाएंगे ही नहीं, बिकॉज ही इज अ किंग। तो वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर जाते हैं एंड ही क्रॉस द रिवर गंगा विद द हेल्प ऑफ हिज अलीज। अलीज मतलब वो किंग जो उसकी नॉर्थर्न स्टेट हिमालय की तरफ जाने में हेल्प करते हैं, जो उसके अलीज बनते हैं, अलाई बनते हैं। सो देन ही एंगेजेस अ बैटल विद आर्य किंग्स विजय एंड कनका एंड डिफीट्स देम। उसके बाद जो चिंकुटुवन होते हैं उनकी आर्य किंग से फाइट्स होती है, विजय से, कनका से फाइट होती है, और वो उन्हें हरा देते हैं अपनी अलाइज की हेल्प से, जो उनके अलाइज बनते हैं उनकी हेल्प से। नॉर्दर्न किंग भी काफी सारे ऐसे हैं जो चिंकुटुवन की वहां पर हेल्प करते हैं, काफी सारे नॉर्दर्न किंग ऐसे हैं, और उनकी हेल्प से जो चिंकुटुवन है विजय और कनका दोनों किंगों को हरा देते हैं। एंड देन ही प्रोक्यूर्स द स्टोन फ्रॉम हिमालय एंड लीव्स इट इन रिवर गंगा। उसके बाद जो वो स्टोन उठाते हैं हिमालय से कनके की श्राइन बनाने के लिए, और उसे गंगा रिवर में पूरा अच्छे तरीके से धोते हैं, उसे पवित्र कर लेते हैं, होली कर लेते हैं, उसे अच्छे तरीके से वॉश करते हैं गंगा रिवर में। एंड देन मतालन अराइव्स एंड इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द डेथ ऑफ कोवलंस एंड कानगीज मदर एंड द रीयूनिकेशन ऑफ देयर फादर्स। तो किंग चिंकुटुवन हिमालय से स्टोन लेते हैं, उसे वॉश कर रहे होते हैं, तो वहां पर कौन आता है, मतालन आता है, और मतालन बताता है चिंकुटुवन को कोवलन और कनगी की मदर की डेथ के बारे में, और साथ ही साथ जो उनके फादर हैं उनकी सिचुएशन के बारे में, उनकी किस तरीके से डेथ होती है, इस सब के बारे में वो यहाँ पर बताते हैं। एंड देन मतारी हर्ल्ड हरसेल्फ इनटू द फायर आफ्टर हियरिंग अबाउट द डेथ ऑफ कनगी। और साथ ही साथ मतालन यहाँ पर ये भी बताते हैं चिंकुटुवन, क्योंकि जो मतारी है वो अपने आप को आग में जलाकर मार लेती है ये सुनने के बाद कि जो कनगी है वो मर गई है, और साथ ही साथ जो कोवंती है वो भी मर गया है। तो ये सब सुनकर जो मतारी है वो अपने आप को आग में जलाकर मार लेती है। और भी कई सारी चीज़ यहाँ पर मतालन बताते हैं, वो क्या क्या बताते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। वो ये बताते हैं कि मधावी हैज़ रिनाउंस्ड हर लाइफ एज अ कर्टिजन एंड एंटर्ड अ बुद्धिस्ट ननरी। कि जो मधावी है, जो मणिमेकलाई की मदर हैं, और साथ ही साथ जो एक कर्टिजन थी जिनके प्यार में कोवलन पड़ गए थे, वो भी अब एक कर्टिजन की जिंदगी त्याग कर एक बुद्धिस्ट नन बन गई हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर मतालन ने 3 चीजें बताई है चिंकुटुवन को, कोवलन और कनगी की मदर की डेथ के बारे में, मतारी की डेथ के बारे में, कि वो किस तरीके से अपने आप को आग में डालकर जला लेती है कनगी और कोवंती की डेथ की खबर सुनने के बाद, और मधावी के बारे में कि वो अब एक कर्टिजन नहीं बल्कि एक बुद्धिस्ट नन बन गई हैं, बुद्धिस्ट ननरी में उन्होंने एंट्री कर ली है। सो देन ये सब चीजें सुनने के बाद चिंकुटुवन ब्रिंग्स द स्टोन टू हिज कैपिटल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द श्राइन ऑफ द गॉडेस। तो देखो गाइस, उसके बाद चिंकुटुवन हिमालय से वो स्टोन लेकर आते हैं अपनी कैपिटल में, ताकि वो कनगी गॉडेस की श्राइन बना सकें। एंड इन द कैपिटल ही डेडिकेट्स द श्राइन टू द गॉडेस हु इज नाउ नॉन एज गॉडेस पत्नी। तो देखो, अपनी कैपिटल में वापस आने के बाद जो चिंकुटुवन है वो श्राइन बनाते हैं, और श्राइन पर जाकर वो ये अनाउंसमेंट करते हैं कि ये जो श्राइन है ये गॉडेस कानिके की है, जिसे अब गॉडेस पत्नी के नाम से जाना जाएगा। सो ऑन द एडवाइस ऑफ ब्राह्मण मतालन, चिंकुटुवन परफॉर्म्स अ ह्यूज रिलीजियस सेक्रीफाइस। तो देखो, जब ये बनाते हैं श्राइन गॉडेस पत्नी की, मतलब एक मंदिर बनाते हैं, एक श्राइन, एक टेम्पल के तरीके से एक श्राइन बनाते हैं गॉडेस पत्नी के लिए, तो उस पर जो एक ब्राह्मण है, कौन है ब्राह्मण, मतालन। तो मतालन क्या एडवाइस करते हैं चिंकुटुवन को कि उन्हें एक रिलीजियस सेक्रीफाइस परफॉर्म करना चाहिए। इस सेक्रीफाइस में चिंकुटुवन क्या करते हैं, जिन आर्य किंग्स को उन्होंने बंदी बनाया हुआ था वो उन्हें भी छोड़ देते हैं, और इस तरीके से वो काफी सारे सेक्रीफाइस यहाँ पर करते हैं। He then goes to the temple of goddess पत्नी and offers prayer along with other kings. उसके बाद जो चिंकुटुवन होते हैं वो जाते हैं गॉडेस पत्नी की श्राइन पर, और वहाँ पर जाकर प्रेयर करते हैं। कुछ अदर किंग्स भी उनके साथ जाते हैं प्रेयर परफॉर्म करने के लिए। तो गाइज, इस तरीके से जो ये बुक ऑफ वांजी है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि चिंकुटुवन ने श्राइन बना दी है गॉडेस पत्नी की, और अब उन्हें गॉडेस की तरह माना जाता है, गॉडेस की तरह उनकी पूजा की जाती है। सो ये था बुक ऑफ वांजी में। एंड अब आप लोगों को सिलापति करम का एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि बुक ऑफ पुहार, बुक ऑफ मदुरई या बुक ऑफ वांजी में क्या होता है, और एक अच्छे तरीके से ओवरव्यू तो मिल ही गया है, साथ ही साथ कुछ डिटेल्ड चीज़ें भी पता लग गई हैं आपको। सो
बहुत ही जल्दी अब हम कैंटो वाइज समरी और एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग इस शिलापति करम को समझ पाएंगे, बिकॉज आई नो दैट कि काफ़ी सारे बच्चों को ये पोएम जो है बहुत डिफिकल्ट लग रही है। सो वेरी सून वी विल कंप्लीट द ऑल कैंटोज, एंड और भी जो चीज़ें आप लोगों के पेपर में आएंगी, जो जो नॉवेल्स हैं, विल ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज इट्स पॉसिबल। सो गाइज, अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। आई विल गिव द लिंक ऑफ बोथ द टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड आई होप आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।